ये सन 1981 की सच्ची घटना है जहाँ पर एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में एक 8 साल का बच्चा है जिसका नाम डेविड है। डेविड के अंदर एक शैतान का साया है, इसीलिए यहाँ पर एड वैरन और उसकी पत्नी लॉरेन वैरन को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि ये एक्सोर्सिज्म का काम करते हैं, यानी कि भूत प्रेतों को भगाने का काम। डेविड जब अपने कमरे के अंदर होता है तभी उसके अंदर वो शैतान हावी हो जाता है। डेविड कमरे से बाहर आता है और सब पर हमला कर देता है। डेविड को सब पकड़ लेते हैं और इसके बाद चर्च के फादर पवित्र किताबों से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं, और इससे पहले कि वो अपने मंत्रों को खत्म करे यहाँ पर चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, जिससे फादर घायल हो जाते हैं। हालांकि एड किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी हलचल होती है कि वो चाहकर मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता। इसीलिए डेविड का बहन का बॉयफ्रेंड अर्नी जॉनसन, जो कि डेविड से बहुत प्यार करता है, वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और शैतान से कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो। ठीक इसी पल में एड वैरन को दिल का दौरा पड़ता है। वो सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर सब शांत हो जाता है। 8 साल का डेविड जो कई महीनों से दर्द को सह रहा था, अब वो सब खत्म हो चुका है। उसका परिवार पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसके परिवार में जो पहले की तरह खुशियाँ थी वो दोबारा आ गई हैं। वहीं एड वैरन को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। हालांकि मैंने ऑपरेशन कर दिया है, पर इन्हें रिकवर होने में कुछ महीने लगेंगे। कुछ महीनों के बाद जब एड को होश आता है तब वो अपने पत्नी से कहता है कि उस परिवार को हमें आगाह करना होगा, उसकी जान खतरे में है। लॉरेन कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, डेविड अब पूरी तरह से ठीक है। एड बताता है कि शैतान अब डेविड के अंदर नहीं है बल्कि अर्नी के अंदर है। मैंने खुद डेविड के शरीर से अर्नी के शरीर में उस शैतान को जाते हुए देखा है। ये सुनकर लॉरेन टेंशन में आ जाती है। वो पुलिस को फोन करती है और बताती है कि तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन प्रूफ फील्ड में एक परिवार है जहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आपको जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। वही प्रूफ फील्ड में दिखाया जाता है अर्नी अपने लैंडलॉर्ड और अपने गर्लफ्रेंड डेविड के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल उसके अंदर शैतान हावी होना शुरू हो जाता है और इसके बाद वो अपने लैंडलॉर्ड को मार देता है। प्रूफ फील्ड में 1993 सालों में ये पहला कत्ल हुआ है। अर्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल ले जाया जाता है। वहाँ पर एड और लॉरेन वैरन दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड डेविड भी वहाँ पर होती है। एड और लॉरेन अर्नी के सामने कुछ पवित्र चीजें रखते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्नी ऐसे ही करता है, लेकिन जो उसके शरीर के अंदर शैतान है वो बाहर नहीं आता। लॉरेन कहती है कि अर्नी के सामने जितने भी पवित्र चीजें हमने रखी है ये काफी है किसी भी शैतान को किसी भी इंसान के शरीर से बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब ये है कि अर्नी के शरीर के अंदर वो शैतान नहीं है। अर्नी कहता है कि डेविड के शरीर से मैंने उस शैतान को अपने शरीर में प्रवेश करने की इजाजत दी थी। इसके आगे जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बाद अर्नी को जज के सामने पेश किया जाता है जहाँ पर सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। अर्नी की वकील कहती है कि मेरा जो क्लाइंट है वो खुद को बेकसूर करने की अपील कर रहा है और इसका कारण ये है कि वो शैतान के बस में है। एड और लॉरेन भी कोर्ट में होते हैं और इस तरह से इतिहास में अमेरिका का पहला केस बन जाता है। कोर्ट से निकलने के बाद एड और लॉरेन ये डिसाइड करते हैं कि इस केस को शुरू से स्टडी करेंगे। जब पहली बार 8 साल के डेविड के अंदर उस शैतान ने अपना कब्जा किया था, वो डेविड के पूरे परिवार के ऑडियो सुनते हैं जिसमें बताते हैं कि आज से 5 महीने पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। घर में शिफ्ट होने के बाद जब डेविड एक कमरे में जाता है तो वहाँ पर एक वाटर बेड होता है। वो उस बेड के ऊपर खेलना शुरू कर देता है और अगले पल उस बेड के अंदर से एक हाथ निकलता है जो डेविड को पकड़ लेता है। डेविड इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और दीवार के साथ चिपक कर बैठ जाता है। और ये वो पहली घटना थी जो डेविड के साथ हुई थी। एड और लॉरेन अब डेविड के घर जाते हैं। वो उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो वाटर बेड था। उसके नीचे कुछ अजीब से निशान होते हैं। डेविड की बहन ये बताती है कि वाटर बेड से पानी निकल गया था, इसलिए फ्लोर खराब हो गया। उसे बताया जाता है कि फ्लोर पानी से खराब नहीं हुआ। इसके बाद लॉरेन उस घर के नीचे तहखाने में जाती है जहाँ पर एक बहुत अजीब चीज होती है। लॉरेन उसकी फोटो खींच लेती है और जब वो ऊपर आती है तो सबको बताती है कि इस चीज का इस्तेमाल काले जादू के लिए किया जाता है। शैतान के पुजारी ऐसा करते हैं। किसी ने जानबूझकर उस शैतान को उस डेविड के शरीर के अंदर भेजा था। ये किसने किया ये हमें पता लगाना होगा। वहीं जेल में अर्नी को दिखाया जाता है जो जेल में सफाई कर रहा होता है और तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अगले पल उसका लैंडलॉर्ड जिसे अर्नी ने मारा था उसके सामने बेड पर बैठा होता है और उसके पीछे एक साया आता है जो अर्नी को पकड़ लेता है। पर अगले पल दिखाया जाता है कि आसपास कोई भी नहीं होता। वहीं एड और लॉरेन को एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि जो काले जादू वाले जो डेविड के घर के नीचे से मिली थी, ठीक ऐसे ही चीज उसके पास भी है जो एक की से जुड़ी हुई है जो कि डेनवर में घटा था, जहाँ पर पुलिस वाला इन्हें बताता है कि 2 लड़कियां अपने घर से कई महीने पहले लापता हो गई थी। इसके बाद एक लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली। उस लड़की को ठीक उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से अर्नी ने अपने लैंडलॉर्ड को मारा था। अब ये सब के सब उस घटना स्थल पर जाते हैं जहाँ पर लॉरेन को सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। वो उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है जिस तरह से उस लड़की ने अपने दोस्त को मारा था। दरअसल उसके
ऊपर भी शैतान हावी हो गया था। अपने दोस्त को मारने के बाद जब वो वापस अपने सेंसेस में आ गई थी तो वो इस जगह से भाग गई थी। लॉरेन भी उस तरफ भागना शुरू कर देती है और इससे पहले वो चट्टान से नीचे गिरती एड उसे आवाज देकर रोक लेता है, पर अगले पल नीचे से एक हाथ आता है जो लॉरेन को नीचे खींचना शुरू कर देती है। एड उसे पकड़कर वापस ऊपर ले आता है और अब लॉरेन पुलिस वाले को बताती है कि जिस लड़की की तलाश तुम्हें कई महीने से है उसकी बॉडी इस तालाब के अंदर है। पुलिस को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है और इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है। अब एड और लॉरेन अपने घर आते हैं। ये दोनों समझ चुके हैं कि ये कोई ऐसी घटनाएं नहीं है जो अपने आप हो रही हैं, बल्कि ये सब कोई कर रहा है। लॉरेन एड को बताती है कि जब 8 साल का छोटा डेविड उस शैतान के कब्जे में था और मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो कहीं न कहीं मैं उस इंसान से जुड़ गई थी जो ये सब कुछ कर रहा है। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है। और अगर हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने ये सब कुछ किया है तो हमें उस लड़की के डेड बॉडी के पास जाना होगा जो हमें तालाब से मिली थी, क्योंकि उस लड़की ने अपने दोस्त का कत्ल ठीक उसी तरह से किया था जिस तरह से अर्नी ने अपने लैंडलॉर्ड को किया था। यानी कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों फ्यूनरल होम में जाते हैं जहाँ पर लॉरेन उस लड़की की डेड बॉडी को हाथ पकड़ती है और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है वो फिर से उस इंसान से जुड़ जाती है जो ये सब कुछ कर रहा होता है। एक अजीब सी जगह होती है जहाँ पर कोई तंत्र मंत्र कर रहा होता है। हालांकि लॉरेन उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि उसी की आंखों से सब कुछ देख रही होती है। लॉरेन देखती है कि वो अजीब सी कोई चीज पीती है। इसके बाद वो अर्नी को अपने बस में कर लेती है और उसी से उसकी हाथ की कलाई को कटवा देती है। और इससे पहले कि वो अर्नी को पूरी तरह से खत्म कर देती, लॉरेन चिल्लाकर उससे कहती है कि मैं ईश्वर के बलिदान के नाम पर तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। ठीक उसी पल ये सब कुछ रुक जाता है और इस तरह से अर्नी की जान बच जाती है। एड और लॉरेन अर्नी के गर्लफ्रेंड डेवी के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हीं के एक दोस्त इन्हें एक किताब दिखाता है जिसमें पुराने जादू तंत्र मंत्र की बातें होते हैं और इस किताब में लिखा होता है कि अगर इस श्राप को तोड़ना है तो उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। डेवी लॉरेन से कहती है कि आप उस तक पहुँच गई थी, आपने उसे रोका है, हो सकता है कि वो हार मान ले और दोबारा ऐसा ना करे। लॉरेन उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भी इस तरह की चीजों को शुरू करता है उसे खत्म करना पड़ता है, नहीं तो उसको खुद की जान चली जाती है। लॉरेन यहाँ पर सबको बताती है कि जब उसकी चेतना वहाँ पर गई थी तो वो एक अजीब सी जगह थी जहाँ छत से पानी टपक रहा था। साथ ही उसने ट्रेन की आवाज सुनी थी जो बहुत दबी दबी थी। हो सकता है कि वो पूजा स्थल जमीन के नीचे तहखाने में हो। अब जब एड यहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही औरत है जो ये सब तंत्र मंत्र कर रही है। वो एड से कहती है कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने भूतिया चीजों का भंडार इकट्ठा कर रखा है। एड कहता है कि अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि बस तुम हार मत मानना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और तभी एड पर एक शैतान हमला कर देता है। एड अपना क्रॉस निकालकर अपने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है और अब वो शैतान को मारने ही वाला होता है तभी उसके हाथ को पकड़ लिया जाता है और वो देखता है कि जिसे वो मारने वाला था वो शैतान नहीं बल्कि उसकी पत्नी लॉरेन है। लॉरेन एड से कहती है कि ये सब वही कर रही है। इसके बाद ये सब घर की तलाशी लेते हैं। एड कहता है कि वो यहीं पर थी और तभी एड को एक गमले के अंदर से उसी तरह की जादू टोने की चीज मिलती है जो पहले भी इन्हें मिली थी। इसके बाद लॉरेन डेवी से कहती है कि आज तुम्हें अर्नी के पास जाना चाहिए, अपने साथ फादर को भी ले जाना, उसकी जान को खतरा है। अब इसके पास जो किताब होती है जिसमें लॉरेन ने ये पढ़ा होता है कि अगर हमें इस पूरे शराब को खत्म करना है तो हमें उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा। उस किताब में कुछ ऐसी बातें भी होते हैं जो इन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि वो दूसरी भाषा में लिखी होती है। उसको लेकर लॉरेन चर्च के फादर के पास जाती है जिनके पास वो इसी के केस में वो पहले भी आई थी। किताब को पढ़ने के बाद फादर बताते हैं कि इस शराब को पूरा करने के लिए 3 बलिदान देने होते हैं, एक बच्चा, दूसरा प्रेमी और तीसरा ऐसा आदमी जो ईश्वर में बहुत आस्था रखता हो। लॉरेन समझ जाती है कि वो तीसरा आदमी उसका पति एड है क्योंकि वो ईश्वर पर बहुत आस्था रखता है और हाल ही में उसके ऊपर कई हमले भी हुए हैं। फादर उसे एक एल्बम दिखाते हैं जिसमें एक बच्चे की फोटो होती है। वो लॉरेन को बताते हैं कि मेरी पत्नी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। मैं अपनी बच्ची के बारे में कभी भी चर्च को बता नहीं पाया क्योंकि ये एक ऐसा चर्च होता है जहाँ पर अपनी सेवाएं वही दे सकते हैं जिनकी कभी शादी नहीं हुई। वो लॉरेन को बताते हैं कि सबकी निगाहों से छुपा के मैंने अपनी बेटी को इसी चर्च में पाला। यहाँ पर मैंने तंत्र विद्या का स्टडी भी करता था जिसका मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद जब वो अपनी बेटी की जवानी का फोटो दिखाते हैं तो लॉरेन हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही होती है जिसकी लॉरेन और एड को तलाश है, जो अब अपने तंत्र विद्या से अर्नी को मारना चाहती है। फादर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लगता था कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इस चर्च के नीचे बहुत सारी सुरंग है, उसका पूजा स्थल तुम्हें वहीं पर मिलेगा, तुम्हें उसे तोड़ना होगा। तभी इन्हें एहसास होता है कि फादर की बेटी आसपास ही है। फादर लॉरेन को टॉर्च देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जमीन के नीचे तहखाने में कई रास्ते हैं। लॉरेन वहाँ से चली जाती है। फादर की बेटी उसके
पास आती है और वो अपने पिता को मार देती है, जिसके बाद वो लॉरेन तक भी पहुंच जाती है। पर इससे पहले वो चाकू से उसे मारती, लॉरेन पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है और उस जगह से भाग जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि अब एड भी इस जगह पर पहुंच चुका है। वो नीचे के तहखाने में आ जाता है। फादर की बेटी एक बार फिर से अपने पूजा स्थल पर बैठ जाती है और वो अपने तंत्र मंत्र से अर्नी और एड को अपने बस में कर लेती है। एड जब लॉरेन को देखता है तो वो हथौड़े से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं अर्नी को दिखाया जाता है जिसे बेड के साथ बांधा होता है, पर वो अपनी हथकड़ियों को तोड़कर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। फादर भी यहाँ पर मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। वहीं एड अब लॉरेन के पास पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, लॉरेन उससे कहती है कि उसे लगता है कि हमारा प्यार हमारा कमजोरी है, पर हमारा प्यार हमारा ताकत है, तुम मुझे याद करो। ये बात सुनने के बाद एड वापस अपने सेंसेस में आ जाता है और लॉरेन को ना मारकर उस पूजा स्थल को तोड़ देता है, जिससे श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद फादर की बेटी चाकू लेकर उसके पास आती है। एड कहता है कि तुमने शैतान को आत्मा देने का वादा किया था और वो उसे नर्क में लिए बिना नहीं जाएगा। इसके बाद वो शैतान उसके सामने उसी के रूप में आता है और फादर की बेटी को मार देता है। अर्नी ने शैतान की बस में आकर जो कत्ल किया था उसके लिए 5 साल की सजा दी जाती है। सजा खत्म होने के बाद डेबी से शादी कर लेता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। फिल्म खत्म होने के बाद इस केस से जुड़ी कुछ सच्ची तस्वीरें और कुछ ऑडियोस हमें सुनाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सच में एक सच्ची घटना थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अभी तक हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उन सभी वीडियो को देखिए, या फिर मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।